गुड मॉर्निंग 7th क्लास। हाउ आर यू स्टूडेंट्स। बच्चा, आज हम चैप्टर शुरू करेंगे माँ का साहस, चैप्टर नंबर 8। ठीक है बेटे, 2 चैप्टर आपके और रह गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने हैं, तो मैं कोशिश करूँगी आज आपके दोनों चैप्टर हो जाएं। तो बेटे, आपने वीडियो को अच्छी तरह से सुनना है, समझना है, और इसकी जो बैक एक्सरसाइज है वो बुक पर सॉल्व करनी है, और शब्दार्थ भी बुक से ही लर्न करने हैं, और सिर्फ क्वेश्चन आंसर आपने कॉपी पर लिखने हैं, और शाम तक मुझे इसकी पिक क्लिक करके भेजनी है ताकि मुझे पता चल जाए बच्चे कि आपका वर्क हो गया है। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करेंगे माँ का साहस। हरिद्वार के पास मैनपुर नामक एक छोटा सा गांव है। इस गांव के पास से होकर गंगा नदी बहती है, जहां पास के जंगल से आकर जंगली जानवर पानी पीते हैं। यहाँ के निवासी भी गंगा के मीठी पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। ठीक है बेटे, हरिद्वार के पास मैनपुर नामक का एक छोटा सा गांव है। हरिद्वार को अंडरलाइन कर लीजिए, जो मुश्किल शब्द है। बहुत समय पहले की बात है। इस गांव के लोग काम धंधे के अभाव में, अभाव होता बेटे कमी, ठीक है, में बहुत सुदूर स्थानों पर जाकर धन कमाते। सुदूर होता बेटे दूर, ठीक है, स्थानों पर जाकर धन कमाते तथा अपने व अपने परिवार की उदरपूर्ति होता बेटे गुजारे के लिए आवश्यक वस्तुएं खरीदते। इस प्रकार लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। व्यतीत करने का अर्थ भी क्या होता बेटे, गुजार रहे थे, गुजारना, और अपने जीवन से संतुष्ट थे। ठीक है, संतुष्ट मैंने खुश थे, सेटिस्फाइड थे। हाँ, जंगली जानवरों का आतंक उन्हें चैन से जीने नहीं देता था। सघन, सघन होता बेटे गहरा, ठीक है, बहुत गहरा जंगल था जिसमें बाघ, चीते, शेर, हाथी, भेड़िए, हिरन तथा अन्य जंगली जानवरों के भय से, भय होता बेटे डर से, सभी लोग सूर्यास्त होते ही अपने अपने घरों में जा छिपते। यद्यपि कभी भी ये सुनने में नहीं आया था कि अमुक व्यक्ति, अमुक मैंने कोई, अनजान, अमुक होता है कोई अनजान व्यक्ति या बालक को जंगली जानवरों ने मार डाला, या क्षति, क्षति होता है बेटे नुकसान, पहुंचाई हो। हाँ, दिन में लोग हरिद्वार के उस बीहड़, बीहड़ होता है बेटे घना, घना जंगल के किनारे गंगा की लहरों में गोते लगाते और आनंद विभोर होकर, आनंद विभोर होता है बेटे खूब प्रसन्न होकर, गंगा की लहरों से निकलती संगीत स्वर लहरी, स्वर लहरी होता है बेटे सुंदर सी आवाज़ का आनंद लेते। ठीक है, नदी की आवाज़ होती है ना जब लहरें आती हैं। तो एक दिन शाम ढल जाने के बाद अंधेरा हो गया था। लोग झोंपड़ियों में अपने अपने परिवार के साथ बैठे हुए थे। सभी कुछ दिन पूर्व की एक घटना से आशंकित थे कि जंगली जानवर उन्हें भी ना खा जाए। हुआ यूं था कि उस चारवाहा जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहा था। थोड़ी देर में एक भेड़िया आया। उसे देखकर चरवाहे के होश उड़ गए। लोग दूर से ये दृश्य देख रहे थे। जब तक लोगों ने भागकर चरवाहे की जान बचाने की चेष्टा होता बेटे कोशिश की, तब तक चरवाहे को लेकर भेड़िया चंपत हो गया था। चंपत का अर्थ होता है बेटे भाग जाना। ठीक है, लोग तब तक सतर्क रहते। सतर्क का अर्थ होता है बेटे अवेयर, ठीक है, जागरूक रहते। सभी के हृदय में भय सा समा गया था। एक दिन छिपने के पूर्व ही वे सब अपने घरों में जा छिपते। वे सोचते भेड़िया या कोई जंगली जानवर कभी भी हमला कर सकता है। कहते हैं कि यदि भेड़िए के मुंह एक बार आदमी का खून लग जाए तो वह बार बार आदमी पर हमला करता है। लोग सतर्क रहते और दिन रात उन जंगली जानवरों से बचने के उपाय सोचते रहते। एक रात सभी लोग सोए हुए थे। कभी कभी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ या किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनसान में रात में सुनाई पड़ जाती थी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। धनराज नामक एक वृद्ध अपने बेटे, उसकी पत्नी तथा बच्चे के साथ अपनी झोपड़ी में गहरी नींद में सो रहा था। सुबह के 4 बज रहे होंगे। जैसे कि गांवों में औरतें सुबह जल्दी उठकर चक्की चलाकर अनाज पीसती हैं, धनराज की बहू उठकर चक्की चलाने लगी। उसके उठते ही उसका नन्हा शिशु रो पड़ा। माँ का मातृत्व बच्चे को छोड़कर जाने की अनुमति नहीं दे सका। ठीक है,
पर क्या करती, वह बच्चे को अपने शव सुर के पास सुलाने ले गई, पर उसके पहुंचने से पहले ही धनराज चारपाई सुड़कर सुबह सैर करने के लिए चला गया था। इसी बीच एक मादा भेड़िया जो पहले से वहां छिपी हुई थी आई और बिस्तर पर लेट गई। धनराज की बहू ने बच्चे को चारपाई पर यह समझकर सुला दिया कि शवसुर ही लेटे हुए हैं। शवसुर का अर्थ था बेटे ससुर। कोई भय नहीं है, जैसे कि वह पहले किया करती थी। बच्चे को सुलाकर वह चक्की चलाने लगी। इसी बीच मादा भेड़िया मौका पाकर बच्चे को उठाकर भाग गई। थोड़ी देर बाद बहू बच्चे को लेने आई। धनराज ने कहा, तुमने आज मुन्ने को मेरे पास कहाँ सुलाया था? ये सुबह सुनते ही वह जहाँ खड़ी थी वहीं पर झड़वत खड़ी रह गई। झड़वत होता है बेटे बिना हिले डुले वहीं पर जड़ बनकर खड़ी हो गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि चारपाई के ऊपर कौन सो रहा था जिसके पास वह बच्चे को सुलाकर गई थी। लोगों को ये शक हो गया कि बच्चे को भेड़िया उठाकर ले गया है, इसलिए चारों ओर लोग बच्चे को ढूंढने निकल पड़े। बहुत ढूंढने पर बच्चा पास ही ईख के खेत में रोता हुआ देखा गया, परंतु वहाँ पर मादा भेड़िया बैठी थी। वह बच्चे के साथ खेल रही थी। बच्चा भी खेल खेल में कभी हंस पड़ता, कभी रोने लगता। किसी में साहस नहीं था बच्चे को भेड़ियों के पास में से ले जा सके। लोग सोचने लगे यदि भेड़िए का मारने की चेष्टा की जाए तो हो सकता है कि वे क्रोध में आकर बच्चे को मार डाले। यदि उसे नहीं मारा तो बच्चा मिल नहीं सकता। किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही थी, लेकिन माँ का हिम्मत उमड़ पड़ी। उसका हृदय रो पड़ा। वह अपने बच्चे को पाने के लिए भेड़ी के पास चल दी। माँ ही बच्चे के लिए सब कुछ करने को तत्पर रहती है, तत्पर बेटे तैयार रहती है। बच्चे के साधारण से बुखार में भी माँ तड़पने लगती है। उसका हृदय रो उठता है। उसे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि बच्चा मौत से लड़ रहा है और इस भय से वह चीत्कार करने लगती है कि बच्चे को कुछ ना हो जाए। उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। भेड़िए के पास जाकर बच्चे को उठाकर लाने के लिए कमर कस ली। कमर कसना बेटे तैयार हो जाना। लोगों के लाख मना करने पर भी उसने किसी की एक ना सुने। धीरे धीरे वे भेड़िए के पास जा पहुंची। थोड़ी दूर पर लोग खड़े आने वाले संकट का सामना करने के लिए तैयार थे। माँ को देखते ही बच्चा रोने लगा। माँ का हृदय रो पड़ा। बच्चा रेंगता हुआ माँ की ओर आने लगा। इसी बीच मादा भेड़िया जो थोड़ी दूर पर बैठी थे उन्हें बच्चे के पास आ गई। उसने बच्चे को मुंह में दबोच लिया। सभी लोग भय से आशंकित हो गए। माँ ने धैर्य से काम लिया। वे अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चे के पास जाकर बैठ गई और भेड़िए से अपने बच्चे को मांगने लगी। मादा भेड़िया बच्चे को छोड़कर जंगल की ओर जाने लगी, लेकिन वह बार बार मुड़कर बच्चे को देखती रही। माँ बच्चे को गोद में लिए सोचती रही कि मनुष्यों से तो अच्छे ये जंगली जानवर हैं जो बच्चों से इतना प्यार करते हैं। वहाँ पर उपस्थित जन समुदाय इस दृश्य को देखकर चकित रह गया। चकित मीन्स हैरान रह गया। बच्चे को पाकर माँ की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। ठीक है बेटे, तो इस कहानी में हमने सीखा कि जानवरों में भी दया भाव ममता होती है। तो ये बेटे एक माँ का साहस ही था जो उस भेड़िए से अपने बच्चे को बचाकर ले आया। तो बेटे इस पाठ में हमने सीखा कि किस प्रकार माँ बिना डरे, बिना झुके और बिना डर के उसने अपने बच्चे को बचाया। ठीक है, तो बेटे ये कहानी जो थी हरिद्वार के पास एक मैनपुर गांव की थी। तो माँ के साहस ने ही उसके बच्चे को उस भेड़िए से बचा लिया, उस मादा भेड़िया से बचा लिया। ठीक है बेटे, तो इसके ये क्वेश्चन आंसर है जो आपको मैं रिटर्न फॉर्म में भेज रही हूँ। आपने इसे फेयर कॉपी पर करना है। मौखिक प्रश्न उत्तर और निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। लिखित प्रश्न उत्तर यहाँ पर बेटे गंध्याश जी हुआ है, उससे संबंधित बेटे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं जो हमने इसमें से ढूंढने हैं। तो ये बेटे अभी पैराग्राफ आपने बुक में पढ़ा है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन है सुबह के कितने बज रहे थे? सुबह के 4 बज रहे थे या 6 बज रहे थे? तो बेटे सुबह के 4 बज रहे थे। धनराज की बहू सुबह उठकर क्या करने लगी? चक्की चलाने लगी। माँ ने बच्चे को चारपाई पर क्या सोचकर सुलाया कि ससुर के पास सुला रही है। बहू का लिंग परिवर्तन करो, तो बहू का अर्थ होता है बेटे उसका लिंग परिवर्तन, बेटा बहू, तो बेटे को अंडरलाइन करेंगे। सुबह के 4 बज रहे होंगे, रेखांकित शब्द का कारक भेद बचानो सुबह के, तो ये बेटे संबंध कारक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने टिक्स लगा लेनी है। उसके बाद बेटे यहाँ पर हमने ढूंढना है कि इसमें संज्ञा कौन से शब्द हैं और विशेषण कौन से हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, फिर भी बेटे आप ध्यान से सुनो। लोग बीहड़ जंगल, बीहड़ बेटे जंगल का नाम है, तो बेटे ये उसकी बता रहे हैं कि लोग बीहड़ जंगल के किनारे गंगा की लहरों में गोते लगाते, तो बेटे ये उसकी विशेषता बता रहे हैं कि बीहड़ मैंने होता है घना, तो ये उस विशेषण हुआ। एक, ये भेड़िए की विशेषता है कि वो एक है, तो यहाँ पर आएगा विशेषण। सभी के हृदय में भय समा गया था,
तो भय, भय यहाँ पर क्या है बेटे, संज्ञा है, कौन सी है, भाव है, तो यहाँ पर संज्ञा आएगा। कुछ दिन पूर्व, कुछ मैंने बेटे विशेषण है। मातृत्व, उमड़ पड़ा, मातृत्व का मतलब बेटे क्या होता है, माँ की ममता, तो माँ की ममता यहाँ पर क्या है, संज्ञा है। गहरी यहाँ पर क्या है, विशेषण है। ठीक है बेटे, ये बुक पर ही सॉल्व करना है। उसके बाद बेटे यहाँ पर मुहावरे दिए हैं, मैंने यहाँ पर अर्थ भी लिख दिए हैं, पर बच्चा आपने अपनी मर्जी के भी वाक्य बना सकते हो। होश उड़ जाना, घबरा जाना, भालू को अपने पास आता देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मुंह में खून लग जाना, चस्का पड़ जाना, रजनी के तो मुंह में खून लग गया है, सारा दिन शॉपिंग ही करती रहती है। चंपत हो जाना, गायब हो जाना, पुलिस को देखते ही चोर चंपत हो गया। बुद्धि काम ना करना, सोचने में असमर्थ होना, रमा को कुछ भी समझा लो उसकी बुद्धि काम नहीं करती। जान की बाजी लगाना, जोखिम उठाना, भारतीय सेना ने जान की बाजी लगाकर दुश्मनों से देश को बचाया। यहाँ पर बेटे दिया हुआ है लिंग परिवर्तन करो, तो बेटे जहाँ पर लड़के की बात हो रही है वहाँ पर बेटे आएगा लड़के की बात हो रही है बेटे, तो वहाँ पर आप मादा लिखोगे, और जहाँ पर सॉरी बच्चे, यहाँ पर एक बार देख लेना, आपको शब्द हमेशा पुल्लिंग या हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। इनके लिंग परिवर्तन करने के लिए इसके साथ माता या नर शब्द जोड़ा जाता है। जैसे कौवा, कौवा बेटे क्या है, पुल्लिंग है यानी कि लड़का है, तो वहाँ पर आएगा मादा। ठीक है, मादा कौवा। अगर स्त्रीलिंग है बेटे तो वहाँ पर आएगा नर चींटी। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है भेड़िया, मादा भेड़िया, मछली, नर मछली, खटमल, मादा खटमल, उल्लू, मादा उल्लू, मक्खी, नर मक्खी, तोता, मादा तोता। ठीक है बेटे, यहाँ पर बेटे अशुद्ध शब्द दिए हुए हैं जिनको आपने शुद्ध करके लिखना है। तो बेटे यहाँ पर छोटी छोटी गलतियाँ हुई हैं, मैंने ठीक कर दी है। शाम ढल जाने के बाद अंधेरा हो गई थी, नहीं अंधेरा हो गया था। माँ ने धैर्य से काम लिया, किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही थी, कर रहा था नहीं कर रही थी, उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। इस गांव के पास से होकर गंगा बहती है। ठीक है बेटे, तो ये सारे आपने करने हैं। इसकी बेटे मैं आपको पिक्स भेज रही हूँ। ठीक है, तो ई बुक वाला वर्क बुक पर करना है, और रिटर्न जो वर्क है आपको क्वेश्चन आंसर वो अपने फेयर कॉपी पर करने हैं। ठीक है बेटे, धन्यवाद।